सबसे पहले एक बार हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। हमें n रूम्स गिवन है जिनके ऊपर लेबल्ड है 0 to n-1। सपोज 5 रूम गिवन है, तो जो लेबल्स हैं वो क्या क्या है 0 1 2 3। ये रूम्स के ऊपर लेबल लगे हुए हैं। टू n-1 तो 5 - 1 4, तो 4 तक लेबल्ड है। 1 2 3 4 5 रूम्स हो गए और 0 to n-1 तक लेबल्ड हो गए। 2 3 n-1। ऑल रूम्स आर लॉक्ड एक्सेप्ट 0। सारे के सारे रूम लॉक्ड हैं, सारे के सारे रूम लॉक्ड हैं। लेकिन बोला है एक्सेप्ट 0, मतलब कि 0 लॉक नहीं है, मतलब इसमें हम विजिट कर सकते हैं। बोला है कि सेट ऑफ डिस्टिंक्ट कीज, क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि जो जितने भी रूम्स हैं हमारे पास, उन सब में हमें कुछ कीज मिलेंगी, सब में कुछ ना कुछ कीज मिलेंगी, और जो कीज मिलेंगी वो सब के सब डिस्टिंक्ट होगी। लाइक किसी भी रूम में सेम की नहीं मिलेगी। लाइक 1 2 3 इसमें मिल गया, 2 3 इसमें मिल गया, लेकिन कभी भी ये नहीं होगा कि एक ही रूम में 2 की प्रेजेंट है वो भी सेम। लाइक इसमें अगर 1 2 3 ऐसे प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 1 3 3 3 3 दो बार एक ही रूम में नहीं आ सकता। मतलब कि एक ही रूम में 2 सेम की नहीं प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसलिए बोला गया क्वेश्चन में गिवन है कि हर रूम में डिस्टिंक्ट कीज प्रेजेंट है। सेम की अलग अलग रूम में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन सेम रूम में सेम की प्रेजेंट नहीं हो सकता। वी कैन टेक ऑल ऑफ देम कीज़ टू अनलॉक अदर रूम्स। हम सारे के सारे कीज़ एक बार में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें 1 ले लिया तो अब 2 नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। सपोज ज़ीरोथ रूम में सपोज जो ज़ीरोथ रूम है उसमें 1 और 2 की प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि 1 ले लिया तो 2 नहीं ले सकते, 1 ले लिया तो अब 1 में जाएंगे फिर 2 लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम 1 और 2 दोनों के दोनों ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को। ये इंडेक्सिस है 0 1 2 3। तो जो रूम 0 है वो तो अनलॉक है, तो हम सिर्फ रूम 0 में जा सकते हैं। हम रूम 0 में गए, तो रूम 0 में गए तो हमें की 1 मिला, तो 1 मिला। पहले हम एक विजिटेड एरे बना लेते हैं, ये ट्रैक रखने के लिए कि हम किस रूम में गए हैं और किस रूम में नहीं गए। बुलियन टाइप का विजिटेड एरे, एक विजिटेड एरे बना लिया हमने। 0 1 2 3 ये हमारा इंडेक्सिस हो गया 0 1 2 3। हम 0 में गए तो 0 को 2 मार्क कर देंगे, 0 पे गए तो 1 मिला तो 1 को 2 मार्क कर देंगे। 1 पे गए, 1 का की मिल गया तो 1 पे जाएंगे। अब 1 पे गए तो 2 का की मिला तो हमने 2 को 2 मार्क कर दिया। 2 पे गए तो 3 का की मिला तो हमने 3 को भी 2 मार्क कर दिया। 3 पे गए तो कोई सा भी की नहीं मिला। जब कोई सा भी की नहीं मिला तो किसी रूम में नहीं जाएंगे अब हम। हमने सारे रूम में विजिट कर लिए, 0 1 2 3 सब में विजिट कर लिया। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं एक बार। 1 3 0 1 2 3 इंडेक्सिस है हमारे। हम 0th रूम में गए, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि जो 0th रूम है वो अनलॉक है, तो हम 0th रूम में जाएंगे। एक विजिटेड एरिया बना लेते हैं ट्रैक रखने के लिए कि किस में हम गए हैं और किस में नहीं गए। 0 1 2 3 हम 0th रूम में गए, 0th में गए तो 1 और 3 का की मिला, तो 0th को हम ट्रू मार्क कर देंगे। और 1 और 3 का की मिला है तो 1 में भी जा सकते हैं, तो 1 को ट्रू मार्क किया। 3 में भी जा सकते हैं, 3 को भी ट्रू मार्क किया। अब हम 1 में गए, 1 में गए, अब 1 का की है तो 1 में भी जा सकते हैं, और 3 का की है तो 3 में भी जा सकते हैं। तो 1 में गए, 1 में गए तो 3 का की मिला, वो तो ऑलरेडी ट्रू मार्क है। 0 ऑलरेडी ट्रू मार्क है, 1 ऑलरेडी ट्रू मार्क है। सो 1 से हम कहीं नहीं जा सकते। एक बार 3 में जाकर देख लेते हैं। 3 में तो 0 है, तो हम 0 तो ऑलरेडी ट्रू मार्क है। हम इतने रूम में विजिट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा एक रूम रह गया जो कि है ट्रू, तो 2। तो इसमें हम फॉल्स रिटर्न करेंगे क्योंकि हम सारे रूम में नहीं जा पाए। इसमें हम ट्रू रिटर्न करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हम सारे रूम में विजिट कर लिया हमने। यहाँ पे 3 रूम्स थे तो हमने ऑल 3 में विजिट कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ आ गया, लगता है कि खुद से कर सकते हैं, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए आप, नहीं तो अब हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो अब हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं एक बार कैसे होगा। इसमें हम DFS और BFS दोनों लगा सकते हैं। पहले हम DFS समझ लेते हैं। तो BFS में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्यू यूज़ करते हैं।
BFS में हम क्यू यूज़ करेंगे। तो हम 0 में जाएंगे, हमें ये गिवन है कि जो 0th रूम है वो अनलॉक है, तो हम सबसे पहले 0th रूम को इसमें ऐड करवाएंगे और एक विजिटेड एरे रखेंगे ट्रैक रखने के लिए कि कौन सा रूम विजिटेड है और कौन सा रूम विजिट हमने नहीं किया। तो एक विजिटेड एरे बना लेते हैं, एक विजिटेड एरे बना लेंगे 0 1 2 3। एग्जाम्पल 1 के लिए एक विजिटेड एरे बनाया हमने। तो विजिटेड एरे जो है वो ट्रैक रखेगा कि कौन से रूम में हमने विजिट किया है और कौन से रूम में विजिट नहीं किया है। तो 0th रूम अनलॉक है तो इसको हमने विजिट कर लिया, ट्रू मार्क कर देंगे। हम 0th में गए तो हमें 1 का क्यू मिला, तो हम क्यू में 1 ऐड कर देंगे, क्यू में 1 ऐड कर दिया और यहाँ पे ट्रू मार्क कर देंगे। 1 में गए तो 2 का क्यू मिला, तो 2 में ट्रू मार्क कर देंगे और 2 को यहाँ ऐड कर देंगे। हमने 0th में गए तो ऐसे क्रॉस इसको पोल करते जाएंगे। फिर सबसे पहले हुआ यूँ कि देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हम 0 में गए तो 0 को क्यू में ऐड करवाया, फिर यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिया। अब 0th को पोल किया, मतलब कि यहाँ से निकाला और 0 पे गए, मतलब कि 0th पे गए तो 1 का क्यू मिला, तो 1 को हमने क्यू में ऐड कर दिया और 1 पे ट्रू मार्क कर दिया। अब हमने 1 को पोल किया, मीन्स हम 1 पे गए, तो 1 पे गए तो 2 मिला, 2 का की, तो 2 को हमने ऐड कर दिया क्यू में। अब हम 2 पे जाएंगे तो 2 को निकाला हमने, अब हम 2 पे गए तो हमें 3 का की मिला, तो हमने इसको 3 ऐड कर दिया यहाँ पे क्यू में और यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिया। अब हम 3 पे जाएंगे तो कोई की नहीं है, तो हमारा एरे ख़त्म हो गया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे रूम्स विजिट हो चुके हैं, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब एक बार DFS से भी कर लेते हैं इसको। एक बार दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रूम्स दे रखा है 1 3 3 0 1, ये सेकेंड एग्जांपल है, 2 और 0। इंडेक्सेस हमारे 0 1 2 3। तो एक हम विजिटेड एरे बनाएंगे पहले, ये विजिटेड एरे बना लिया हमने 0 1 2 3, ये हमारे रूम्स हो गए हमारे जो कि लेबल्ड हैं। और एक हम क्यू बनाएंगे, तो सबसे पहले हम 0th को डालेंगे इसमें क्यू, क्योंकि 0 अनलॉक है। हमने 0 को डाला और 0 को यहाँ ट्रू मार्क कर दिया। हमने 0 को निकाला, सो 0 पे हमें 1 मिला और 3 मिला, तो यहाँ 1 और 3 को ऐड कर देंगे, यहाँ 0th को ट्रू मार्क कर दिया। अब हम 1 को निकालेंगे, तो 1 पे गए तो 3 मिला जो कि ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है। 0th पे गए तो 1 और 3 मिला, तो 1 और 3 को हम ट्रू मार्क कर देंगे। अब 1 पे गए तो 3 मिला, 0 मिला, 3 ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है तो हम क्यू में ऐड नहीं करेंगे। 0 ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है तो हम क्यू में ऐड नहीं करेंगे। 1 ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है तो हम क्यू में ऐड नहीं करेंगे। हमने 3 को निकाला, 3 पे गए तो 0 ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है तो हम क्यू में ऐड नहीं करेंगे। क्यू में सिर्फ उसी को ऐड करेंगे जो कि फॉल्स है, जिस पर हमने विजिट नहीं किया। जो रूम्स की की हमारे पास नहीं है, जिनकी की है उनको हम लेके क्या करेंगे, मतलब इसलिए हम उन्हीं कीज़ को कंसीडर करेंगे जो कि हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उनको क्यू में ऐड करवा रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रूम्स हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, एम्प्टी है। इसको क्लियर लिखते हैं एक बार। रूम्स जो हैं वो है हमारे पास 1 2 3 2 3 0 1 2 3 4। सो हमारे पास यहाँ पे 5 रूम्स है जिनके ऊपर लेबल्ड है 0 1 2 3 4। तो हम सबसे पहले एक क्यू बनाएंगे, इसमें हम 0 को ऐड करवाएंगे क्यू, क्योंकि 0 हमारा अनलॉक है तो हम 0 में जा सकते हैं। एक विजिटेड एरे बना लिया हमने
ट्रैक रखने के लिए कि कौन सा रूम हमने विजिट किया है और कौन सा नहीं किया। 0 1 2 3 4 हमने 0 को ट्रू मार्क किया क्योंकि हम उस पर जा सकते हैं। 0 पे गए तो 1 मिला, 0 पे गए तो हमें 1 मिला, तो 1 को हमने क्यू में ऐड किया और 0 को पोल किया। तो 0 पे गए तो 1 मिला, तो 1 को ट्रू मार्क कर दिया। अब 1 पे गए तो 2 और 3 का की मिला। 2 और 3 का विजिटेड है, हम 2 और 3 पे गए नहीं, वो विजिटेड नहीं है, तो हमने यहाँ पे उनको विजिटेड मार्क कर दिया 2 और 3, और यहाँ क्यू में ऐड कर दिया 2 और 3। अब हम 2 पे गए, 2 पे गए तो 2 का की मिला, वो तो ऑलरेडी विजिटेड मार्क है, तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। 3 पे गए, 3 पे गए तो 3 का की मिला, वो तो ऑलरेडी विजिटेड मार्क है, तो 4 पे हम जा नहीं सकते क्योंकि उसका की नहीं मिला हमें, हमने इसलिए क्यू में ऐड नहीं करवाया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 4th अनमार्क रह गया, मीन्स वो अभी भी फॉल्स है। सो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेंगे क्योंकि हमने 4th पे विजिट नहीं किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएंगे। तो ये हमारा BFS अप्रोच है। अब इसको हम एक बार थोड़ा बहुत कोड को ड्राई रन कर लेंगे, कोड के थ्रू एक बार ड्राई रन करेंगे इसको एक बार। तो सबसे पहले हम क्यू ले लेंगे, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, क्यू ऑफ इंटीजर Q1 इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। हमने एक क्यू बना लिया। अब हम एक विजिटेड एरे बना लेंगे बूलियन टाइप का, बूलियन विजिट एरे, विजिटेड एरे इक्वल्स टू न्यू बूलियन और इसका जो साइज होगा वो कितना होगा, वो होगा n, और n क्या है, रूम्स डॉट लेंथ, जितने हमारे रूम्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, क्यू में सबसे पहले Q1 डॉट ऐड 0, 0 क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारा जो 0th रूम है वो अनलॉक है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। नाउ वाइल, जब तक हमारा Q1 एम्प्टी नहीं हो रहा, वाइल Q1 डॉट इज एम्प्टी, यहाँ नॉट का साइन लगाया है, और जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक लूप चलेगा, अगर एम्प्टी हो गया तो नहीं चलेगा। वाइल Q1 डॉट इज एम्प्टी, तब तक ही लूप चलेगा। अब हम करेंगे इसमें Q1, सबसे पहले हमने जो 0th को ऐड करवाया है, तो हमने उसकी कीज़ को तो ऐड करवाया नहीं कि हम 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो हम पहले ऐड भी करवा सकते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है, हम अभी भी ऐड करवा सकते हैं। इंट करेंट एलिमेंट जो है हमारा, उसको लिखा हमने कि Q1 डॉट पोल, ठीक है। हमने Q1 डॉट पोल किया, मतलब कि हमने हमारे क्यू में क्या है अभी 0 है, हमने उसको पोल किया, बाहर निकाला, और अब उस वहाँ पे जो कीज़ हैं उनको हम ऐड करवाएंगे अपने क्यू में। फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन, हम रूम्स में जाएंगे, रूम्स डॉट गेट 0 डॉट साइज, ये लिस्ट दे रखा है हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे रूम्स डॉट गेट 0, क्योंकि लिस्ट दे रखा है। अगर एरे होता तो एरे की तरह लिखते हैं हम इसको, I प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम पहले चेक करेंगे कि क्या वो विजिटेड में फॉल्स है या ट्रू है। एक विजिटेड एरे बना लेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे। सबसे पहले हम विजिटेड एरे में देखेंगे कि भाई वो फॉल्स है या ट्रू है। इफ़ एक ए बना लेते हैं पहले, इंट ए इक्वल्स टू रूम्स डॉट गेट, यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ करेंट आएगा, जिसको पोल करेंगे ना हम उसी के हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, क्योंकि जिसको पोल करेंगे उस रूम के अंदर जाएंगे कि उस रूम्स में क्या क्या की प्रेजेंट है, इसलिए लिखा हमने रूम्स डॉट गेट करेंट डॉट साइज, रूम्स डॉट गेट करेंट डॉट गेट आई। ये देखिए ना एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले समझाया था ना, ये देखिए, जैसे यहाँ पे हम गए तो हमारा हमने क्यू में ऐड करवाया, हमने क्यू में 0 को ऐड करवाया,
क्योंकि 0 रूम अनलॉक है, तो 0 पे जाएंगे तो 1 मिलेगा हमें। तो इसलिए हमने रूम्स डॉट गेट, हमने इसको पहले पोल किया करंट के अकॉर्डिंग, हमने इसको पोल किया इंट करंट इक्वल टू Q1 डॉट पोल, हमने पोल किया जो कि 0 है तो 0 पोल हो गया, तो करंट इक्वल टू 0 हो गया। अब हम 0 पे जाएंगे, 0 पे हमारा की 1 प्रेजेंट है, इसलिए हम 0 पे जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे ARR डॉट गेट 0, वही हमने लिखा यहाँ पे ARR नहीं रूम्स है यहाँ पे, तो रूम्स लिखेंगे रूम्स डॉट गेट 0 की जगह करंट लिखेंगे, करंट हमारा 0 है, रूम्स डॉट गेट करंट डॉट गेट आई। अब 0 के हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, सपोज यहाँ पे 1 2 3 एक से ज़्यादा कीज़ प्रेजेंट होते हैं तो हमें सारे कीज़ को क्यू में ऐड करवाना पड़ता, इसलिए हम लिखा है रूम्स डॉट गेट करंट डॉट गेट आई, और ये हमने लूप रूम्स डॉट गेट करंट डॉट साइज तक चलाया है। तो हम हर एक एलिमेंट पे जाने के लिए ये लिखेंगे रूम्स डॉट गेट करंट डॉट गेट आई। अब हम चेक करेंगे इफ़ विजिटेड फॉल्स है, विजिट ऑफ ए फॉल्स है, देन Q1 डॉट एड ए एंड उसको विजिटेड में हम ट्रू कर देंगे, विजिट ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रू। हमने Q1 में उसको ऐड करवाया और विजिटेड ऑफ ए को ट्रू मार्क कर दिया, तो यहाँ विजिट ऑफ ट्रू मार्क हो गया। बस ऐसे ही हम पोल करते जाएंगे। अब बस यहाँ पे हो गया, और फिर एक लूप चला लेंगे, ये हमारा लूप ख़त्म हो गया, वाइल वाला लूप ख़त्म हो गया। वाइल वाले लूप के बाद हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन विजिटेड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ विजिटेड ऑफ आई इक्वल्स टू फॉल्स, और कोई सा भी विजिटेड ऑफ आई फॉल्स रह गया, मतलब कोई सा भी रूम अनविजिट रह गया, तो हम वहाँ तुरंत रिटर्न फॉल्स कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। और लूप जैसे ही ख़त्म होगा हमारा, जैसे ही हमारा ये वाला लूप ख़त्म होगा, हम लिखेंगे रिटर्न ट्रू लूप के बाद, कि अगर कोई सा भी रूम विजिट नहीं रहा, मतलब कि फॉल्स नहीं रिटर्न हुआ यहाँ से, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब सारे रूम ट्रू हैं, सारे रूम विजिट हो चुके हैं, मतलब सॉरी सारे रूम विजिट हो चुके हैं, इसका मतलब तभी तो फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, तो इसलिए हम रिटर्न ट्रू कर देंगे और फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोड हो गया। एक बार इसको ड्राई रन कर लेते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा इससे। तो सपोज़ हमारा 1 है, 2 है, 3 है, और इस पर कुछ नहीं है, 0 1 2 3, तो हमने क्या किया क्यू बनाया, क्यू में हमने 0 को डाला, 0 पे गए तो 1 की मिला, 0 को हमने पोल किया करंट इक्वल टू Q1 डॉट पोल, 0 हमारा करंट इक्वल टू 0 हो गया, तो हम 0 पे Q1 डॉट पोल हो गया। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रूम्स डॉट गेट करंट डॉट साइज आई प्लस प्लस, ए इक्वल्स टू क्या होगा, ए इक्वल्स टू रूम्स डॉट गेट करंट, हम करंट पे गए, करंट क्या है 0, तो गेट करंट डॉट गेट आई, आई इक्वल टू क्या है 0, साइज़ कितना है 1, तो 1 तक ही चले, 0 के लिए चलेगा सिर्फ, तो हमने 1 को ऐड करवाया, क्यू ऐड करवाया क्योंकि विजिटेड ऑफ ए फॉल्स है, तो Q1 डॉट ऐड ए और विजिटेड ऑफ ए इक्वल टू ट्रू, और इसको मैंने ट्रू मार्क कर दिया। ट्रू मार्क करने के लिए एक विजिटेड एरर बना लेते हैं साइड में, 0 1 2 3, ये ट्रू मार्क हुआ और ये ट्रू मार्क हुआ। Q1 डॉट ऐड 0, और यहाँ पे ही हम एक काम करते हैं, विजिट ऑफ ये 0 इक्वल टू ट्रू मार्क करते हैं, शुरू में ही इसको ट्रू मार्क कर देंगे, क्योंकि ताकि बाद में ना करना पड़े इसको। हमने यहीं पे इसको 0 को ट्रू मार्क कर दिया है, और अब लूप के अंदर हमने करंट को विजिट किया और उसके हर एक पे गए, हर एक की पे गए और देखा कि कौन सा की हमारा विजिट नहीं है, अगर विजिट नहीं है तो उसको ट्रू मार्क कर दिया और क्यू में ऐड करवाया, तो इसलिए हमने 1 पे ट्रू मार्क कर दिया और 1 को क्यू में ऐड करवा दिया। अब दोबारा से लूप चलेगा, क्या लूप Q1 एम्प्टी है, नहीं Q1 एम्प्टी नहीं है, तो करंट इक्वल टू Q1 डॉट पोल, तो अब करंट इक्वल टू 1 हो गया, 1 निकाला हमने, 1 के हर एक एलिमेंट पे गए, तो इंट ए इक्वल टू रूम्स डॉट गेट करंट, मतलब गेट 1 पे गए, डॉट गेट आई उसके 0 पे गए, तो 2 मिला हमें, तो क्या 2 विजिट है, 2 विजिटेड नहीं है, तो हमने Q1 में ऐड करवाया 2 और विजिटेड ऑफ ए इक्वल टू ट्रू मार्क कर दिया। फिर लूप Q1 एम्प्टी नहीं है, फिर हम 2 पे गए, 2, अब करंट हमारा 2 आ गया, हमने 2 को पोल किया,
जब 2 को पोल किया तो 2 पे गए, तो 2 पे हमें 3 मिला, 3 मिला तो क्या विजिट ऑफ 3 ट्रू है? नहीं, ट्रू नहीं है। तो हमने Q1 में 3 को ऐड करवाया और विजिट ऑफ ए इक्वल टू ट्रू मार्क कर दिया, यहाँ भी ट्रू मार्क कर दिया। क्या लूप एम्प्टी है? नहीं, एम्प्टी नहीं है। तो दोबारा करंट इक्वल टू Q1 डॉट पोल, अब 3 को निकाला हमने तो करंट इक्वल टू 3 बन गया। तो 3 के हर एक साइज पे गए, वहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये लूप रन नहीं होगा। बस ये लूप रन नहीं होगा। तो हम लूप से अब दोबारा जाएंगे ऊपर, क्या Q1 एम्प्टी है? हाँ, Q1 एम्प्टी है, तो अब ये लूप नहीं चलेगा। अब हम फॉर लूप में जाएंगे, विजिटेड पे ट्रैवर्स करेंगे। विजिटेड एरिया हमारा ये है, तो इस पर हम ट्रैवर्स करेंगे। तो इस पर हमने ट्रैवर्स किया, हर एक एलिमेंट पे गए, क्या कोई सा एलिमेंट फॉल्स है? फॉल्स नहीं है, तो ये लूप से भी हम बाहर निकल गए। तो अब हम चेक, जब लूप से बाहर निकल गए तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो हम यहाँ से ट्रू कर दिया और बात सही भी है, सारे रूम विजिट हो चुके हैं हमारे, हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब इसको एक बार हम कोड कर लेंगे। होप आपको समझ आया होगा, और कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपके कमेंट का। सबसे पहले हम क्यू बना लेंगे अपना, क्यू ऑफ इंटीजर Q1 इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। अब हम Q1 में 0 को भी ऐड करवा देंगे, क्योंकि जो 0 है वो अनलॉक है, तो Q1 डॉट ऐड 0। अब हम विजिटेड एरे बना लेंगे, एक बूलियन डेटा टाइप का। क्यों बना रहे हैं? ताकि हम हर एलिमेंट का ट्रैक रख सकें कि कौन सा रूम विजिट हुआ है और कौन सा रूम विजिट नहीं हुआ। इस ट्रैक को रखने के लिए हमने विजिटेड एरे बनाया। रूम्स डॉट साइज़ का बना लेंगे, क्योंकि रूम्स डॉट साइज डिफाइन करता है कितने नंबर ऑफ़ रूम्स प्रेजेंट हैं। विजिट ऑफ 0 हम ट्रू मार्क कर देंगे, क्योंकि हम 0 रूम में विजिट कर चुके हैं, तभी तो हमने Q1 में उसको ऐड करवाया। वो अनलॉक है ना, इसलिए हमने उसको विजिट किया, इसलिए हमने विजिटेड ऑफ 0 ट्रू मार्क कर दिया। अब हम वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा Q1 एम्प्टी नहीं हो जाता। तो हम टर्न बाई टर्न अब सबको पोल करेंगे। सो इंट करंट इक्वल्स टू Q1 डॉट पोल। नाउ अब हम हर रूम में जाके उसके की को एक्सेस करेंगे। उसके लिए हमने फॉर लूप चला रहे हैं यहाँ पे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन रूम्स डॉट गेट करंट डॉट साइज आई प्लस प्लस। सो हम हर एक एलिमेंट पे चले गए। नाउ इंट ए वेरिएबल में हम हर एक को स्टोर करवा देंगे, रूम्स डॉट गेट करंट डॉट गेट आई। हमने हर एक की को ए में स्टोर करवाते गए। अब हम चेक कर लेंगे कि वो विजिटेड है कि नहीं है। तो ये जो हमने रूम्स डॉट गेट करंट है, उसके थ्रू हम हर एक एलिमेंट पे गए हैं, मतलब हर एक की पे गए हैं। अब हम विजिटेड एक बार चेक कर लेते हैं। अगर विजिटेड ऑफ ए फॉल्स है, मीन्स हमें ऐड करवाना है। सो Q1 डॉट ऐड ए, और उसको ट्रू मार्क कर देंगे। अब वो विजिट हो गया ना, इसलिए ट्रू मार्क कर दें। विजिटेड ऑफ ए इक्वल टू ट्रू, हमने ट्रू मार्क कर दिया। हमने इसको ट्रू, विजिटेड ऑफ ए इक्वल टू ट्रू मार्क कर दिया है। अब हम लूप से बाहर निकलेंगे और सबको एक बार ट्रैवर्स कर लेंगे। विजिटेड एरे में हम सब में ट्रैवर्स कर लेंगे कि कोई भी रूम ऐसा तो नहीं है जो कि फॉल्स है, मीन्स कोई ऐसा रूम रह गया हो जिस पे हमने ट्रैवर्स ना किया हो, इसलिए हम विजिटेड एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं फॉर लूप के थ्रू। सो इफ़ विजिटेड ऑफ आई फॉल्स हो, तो हमने नोट का साइन लगा दिया है। इफ़ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई मीन्स विजिटेड ऑफ आई फॉल्स हो, तो रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। एल्स हम लूप के बाहर लिखेंगे, एल्स रिटर्न ट्रू। नहीं तो अगर फॉर लूप ने रिटर्न फॉल्स नहीं किया तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब कोई भी फॉल्स नहीं है। एक बार कोड को रीचेक कर लेते हैं। तो सब कुछ सही है हमारा। करंट इक्वल टू Q1 डॉट पोल सही है। इंट ए इक्वल टू रूम डॉट गेट करंट डॉट गेट आई भी सही है। Q1 में हमने ऐड भी करवाया है, विजिटेड को भी ट्रू कर दिया है।
ओके, सो हमारा सब सही है। तो एक बार हम रन करते देखते हैं इसको। सो एक्सेप्ट हो गया। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारा एक्सेप्ट हो गया है।